हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु का। सभी से जय मसीह से, जय मसीह से। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर का। जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर को देख रहे खुदा यीशु उन्हें बरकत आशीष दे खुदा। मैं दुआ करती यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा जी। खुदा यीशु जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद करते खुदा यीशु। मेरे पिता परमेश्वर जितने भी मसीह भाई बहन खुदा इस लाइव प्रेयर को देखो खुदा उन पर आशीष आए बरकत आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवित परमेश्वर आपको चमत्कार छुटकारा यीशु के नाम में होने पाए। हर एक अंधकार के बल से दुष्ट आत्माएं से संकट से खुदा हर एक बीमारी से खुदा आप बचाए। मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चय प्रभु जिस लाइव प्रेयर को देख के उनके जीवन को बदले और आशीषित करें यीशु मसीह के नाम में। हमें से प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आमीन। हमारे सब प्रभु की महिमा करें। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो खुदावन तुले जलाल खुदावन तेरी सना हो खुदावन तुले जलाल खुदावन तेरी सना हो खुदावन तुले जलाल खुदावन तेरी सना हो खुदावन तुले जलाल। शहंशाह है मसीहा तू है कितना महान। 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 जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आकर चैन अजब पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आकर चैन अजब पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाके खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। पाके खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। पाके खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। पाके खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 जलाल
खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तुले जलाल, खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तुले जलाल। शहंशाह है मसीहा, तू है कितना महान। शहंशाह है मसीहा, तू है कितना महान। इज्जत अज़मत और परस्त तुझको ही मिलती रहे। इज्जत अज़मत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे। शौकत अज़मत और इबादत तुझको ही देते रहे। शौकत अज़मत और इबादत तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद
धन्यवाद हो हमारे महान स्वर्गीय पिता आसमानी बाप का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और सांस दिया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं उन सब पर प्रभु कृपा करे, अनुग्रह करे, दया करे। प्यारे पवित्र आत्मा जी, आज हम फिर आपके जीवित चरणों में यीशु मसीह के नाम से उपस्थित होते हैं। हम अपना आत्मा, प्राण, शरीर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा जी, आइए और हमें पिता यीशु मसीह के सुसमाचारों को बांटने में हमारी मदद कीजिए। हमारी पूरी बॉडी पर पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण और कब्जा करें। जुबान हमारी वो शब्द बोली पवित्र आत्मा जी आपका निकलने पाए। अपने बच्चों से परमेश्वर के कलाम से बातें करें और ये सब पाप के दुनिया से बाहर आए और पवित्रताएं का जीवन जी सकें।
ऐसा अनुग्रह और अभिषेक मांगते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के जीवित नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यहोवा पिता आपका स्वागत है। प्रभु यीशु पिता आपका स्वागत है। हम सभी भाई बहनों का ऑनलाइन में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचनों की तरह प्रभु आपसे बातें करें और आपको आशीष दे और आप उन्नति की ओर जाएं। हम वचन को देखेंगे कि हमारी जिंदगी में जो बीमारियां होती हैं, जो पाप होते हैं, जो समस्या होती हैं, समस्याएं क्यों आती हैं और क्यों जाती नहीं, क्यों हम चंगे नहीं होते बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से। आज हम उन्हें जानेंगे क्या कारण है जो हम छुटकारा नहीं पाते, उद्धार नहीं पाते। अब हम पढ़ेंगे जहाँ लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 17 उसके 7 वचन में बाइबल कहती है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 वचन, पृष्ठ नंबर 909 है। हम देखेंगे लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर का कलाम कहता है वो मनुष्य धन्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार माना है, जिसने परमेश्वर यहोवा को अपना प्रभु माना है, वो मनुष्य धन्य है। बाइबल कहती है वह उस वृक्ष के समान होगा जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है। प्रभु कहता है वह व्यक्ति, वह मनुष्य उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बाइबल कहती है जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है उसे किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। कोई भी समस्या क्यों ना आए, परमेश्वर उन समस्याओं से उसे बचाएगा। वो हर समय हर घड़ी आनंद के साथ रहेगा, फल देता रहेगा, प्रभु उसे आशीष देगा, उसकी सुरक्षा रखेगा। चाहे दुख हो या अकाल आए या बीमारियां या महामारियां आए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें सब बीमारियों से और रोगों से बचा के रखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है वो हर समय हर वर्ष वो फलता रहेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, हम सब कभी मुरझाएंगे नहीं, आनंदित रहेंगे प्रभु में। आप परमेश्वर में जड़ पकड़े हैं, हम हर वर्ष प्रभु के संग रहेंगे, हमें कोई चिंता ना होगी, क्योंकि चिंता करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने कहा है अपनी सारी चिंता मुझी पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हमें देखता रहता है, हमारी सुरक्षा रखता है, वो हमें अपनी आशीष, अपना आनंद, अपनी शांति दिया है। उसने कहा जो मुझे अपना आधार मान लेते हैं, जो परमेश्वर को अपना प्रभु मान लेते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता रहता है और उनकी आशीष कभी रुकती नहीं। वो हर समय हर घड़ी प्रभु में आनंदित रहते हैं, परमेश्वर में सुख देते हैं, उन्हें हर एक चिंताओं से बाहर रखते हैं। और बाइबल कहती है वो हर समय फलता रहेगा। यिर्मयाह 17 के 9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। बाइबल कहती है जो मनुष्य का मन है उसमें एक रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है जो कोई ठीक नहीं कर सकता बिना प्रभु के। बाइबल कहता है जो मन से चलता है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं जब मेरा मन करेगा तब बाइबल पढ़ूंगा, जब मेरा मन करेगा तो प्रार्थना करूंगा, जब मेरा मन करेगा तो उपवास रखूंगा, जब मेरा मन करेगा तो दरबार जाऊंगा, जब मेरा मन करेगा तो मैं ये कार्य करूंगा, जब मेरा मन करेगा तो करूंगा। परमेश्वर कहता है जो ऐसा चलता है वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर हो सकता, क्योंकि यदि आप प्रभु में रहेंगे, पाप करते रहोगे अपने मन की इच्छा से, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम मन पे चलोगे, मन से चलोगे, तो आप तो कभी भी परमेश्वर के राज में आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मन से निकलता है उसे उसके मुंह से जो गंदी गंदी बातें निकलते हैं, जो पाप निकलता है, जो गाली निकलती है, जो नफरत निकलता है, जो झूठ निकलता है, जो चोरी निकलता है, ये सब मन से निकलते हैं। परमेश्वर कहता जो मन से चलता है वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है परमेश्वर उसे अपने राज्य में प्रवेश करेंगे। जो प्रभु के वचन पे चलता है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। यदि आज आप अपने मन की इच्छा पे चलते हो, जब आपका मन करता है प्रार्थना करते, जब आपका मन करता है प्रार्थना नहीं करते, तो बाइबल कहती है जो मन से चलता है वो कभी भी मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कलाम करता है मन सब वस्तुओं से, उसमें एक रोग लगा है जो हमें धोखा देता है। यदि हम मन के अनुसार चलेंगे तो वो हमें धोखा दे रहा है। जैसे हम गाली दे रहे हैं फिर भी प्रभु में है, हमारा मन कर रहा है हम अच्छे कर रहे हैं, तो हमारा मन हमें धोखा दे रहा है। जहाँ पे कलाम करता है यिर्मयाह 17:10 में कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर आपके कामों का फल देंगे, जैसा आपका काम होगा। अगर आप धरती पे हो, प्रभु में जी रहे हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, प्रभु के नाम की महिमा करते हो, आप गाली भी देते हो, झूठ भी बोलते हो, चोरी भी करते हो, गंदी बातें मुंह से बकते हो, तो परमेश्वर कहता है तेरे कामों का फल तुझे मिलेगा। तो जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो कहता है हम तुम्हारे चाल चलन के अनुसार तेरे कामों का फल दूंगा। बाइबल कहती है यिर्मयाह 17:11 में, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आंधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूर्ख ही ठहरता है। बाइबल कहती है जो अन्याय से धन बटोरता है, चोरी से धन बटोरता है, किसी को लूट कर धन बटोरता है, परमेश्वर उसे आधी उम्र में ही उठा लेते हैं और उसका जो धन होता है वो खुद नहीं खाना पाता, कोई दूसरा ही उसे खाता है, कोई दूसरा ही उसे पाता है। इसलिए मेरा परमेश्वर कहता है हमारा पवित्र आराधना आदि से ऊंचा स्थान पर रखे हुए तेजों में सिंहासन के समान है। हे यहोवा के इजराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वो सब लज्जित होंगे। जो हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु को छोड़ देते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो प्रभु को मानते रहते हैं, पवित्राई में चलते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, गंदे काम करते रहते हैं और फिर प्रभु को छोड़ देते हैं। प्रभु कहते हैं वो हर जगह लज्जित होंगे, हर जगह उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो परमेश्वर से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। परमेश्वर कहता है उनका नाम भूमि पे लिखा जाएगा। आप जानते हो अधोलोक में आपका नाम लिखा जाएगा। जो परमेश्वर को त्याग दिया, जो प्रभु को छोड़ दिया, उसका अधोलोक नरक लोक में उसका नाम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया है। यिर्मयाह 17:14 के कलाम कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो प्रभु आपको उन रोगों से, उन बीमारियों से, उन समस्याओं से आपको छुड़ाते हैं। शैतानी सारे बंधनों से प्रभु आपको छुड़ाता है। वो महान और जीवित है। बाइबल बताती है
जो मन से चलता है, जो अपनी इच्छा पर चलता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि आज आप परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे, प्रभु के वचन पे चलोगे, तो प्रभु के राज में सदा प्रवेश कर पाओगे। हम आगे वचन को देखेंगे जहां पर लिखा है, दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन से, जहां लिखा है नया नियम अध्याय दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 उसका 9 वचन कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, वह उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। परमेश्वर कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर बना रहता है, प्रभु के वचन पे बना रहता है, वो परमेश्वर में, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, उसके पास परमेश्वर भी है, परमेश्वर का पुत्र भी है, पिता भी है और पुत्र भी है। और जो परमेश्वर के वचन में बना नहीं रहता, उसके पास ना पुत्र है ना पिता है। अगर हम प्रभु की शिक्षा से आगे हैं, प्रभु के वचन में आगे हैं, जैसे प्रभु ने कहा गाली नहीं देना है और हम गाली दे रहे, इसका मतलब हम प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ चुके हैं। और जो प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ेगा, वो प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता। जो प्रभु की शिक्षा में रहकर जीवन को जिएगा, जो प्रभु के वचन में रहकर जीवन को जिएगा, वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। आनंद और शांति और विश्राम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देंगे। कलाम कहता है, जो कोई मसीह यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसके पास न पिता है न पुत्र है। और जो परमेश्वर की शिक्षा पे बना रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। बाइबल कहती है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और जो शिक्षा परमेश्वर ने दी है उसे ना दे, तो घर में आने ना दो उस मनुष्य को और ना ही उससे नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अगर हम चोर के साथ हैं और चोरी नहीं करते लेकिन साथ में रह रहे हैं, तो हम उसके साथ साझी हैं। अगर नशा करने वाला व्यक्ति है और नशा करने वाले के साथ हम बैठ रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसे खरीद कर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो याद रखना, बाइबल कहती है, ऐसे को अगर नमस्कार करते हो, उसका साथ देते हो, तो तुम्हारा भी उसके बुरे कामों में साझी हो। अगर आप नशा बेचते हो या नशा की चीजें खरीद के देते हो, खिलाते हो या खुद खाते हो, तो याद रखना, आप उसके बुरे कामों में आप भी साझी हो। परमेश्वर कहता है, ऐसे लोग कभी भी हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर के वचन में चलता है, जो आत्मा में चलता है, वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। जो आज्ञा में चलता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हम देखेंगे जहां पर लिखा है यिर्मयाह अध्याय 1 उसके 19 वचन में, हम पुराने नियम में आएंगे। यिर्मयाह अध्याय 1 उसका 19 वचन हम देखेंगे। सब लोग निकालेंगे। यिर्मयाह अध्याय 1 उसके 19 वचन में हम देखेंगे परमेश्वर हमसे बातें क्या करते हैं। यिर्मयाह के 19 में कहता है, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु वो तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ।
यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है वो बीमारियां, वो शैतान, वो श्राप, वो कर्जे, वो नशे, वो नशे की आत्माएं, वो कर्जे की आत्माएं, वो बीमारी की आत्माएं, वो मौत की आत्माएं तुमसे लड़ेंगी, लेकिन वो विजय नहीं हो पाएंगी, वो तुम पर प्रबल नहीं हो पाएंगी, वो तुमसे जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर बचाने के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। वो परमेश्वर कहता है ये मेरा वादा है, लेकिन लड़ना पड़ेगा, शैतान का सामना करना पड़ेगा। याकूब 4:4 कहता है शैतान का सामना कर, बीमारियों का सामना कर, तब वो तुम्हारे जीवन से भाग जाएंगे। हम देखेंगे हम आशीषित क्यों नहीं हो पाते, हमें चंगाई छुटकारा क्यों नहीं मिलता। हम देखेंगे यिर्मयाह अध्याय 4 उसके 14 वचन में क्या कहता है हमसे। बाइबल कहती है हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो। परमेश्वर का कलाम कहता है हे यरूशलेम के रहने वाले भाई बहनों, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को धो दो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। अगर आज आप बुराई करते हो, पाप करते हो, गाली देते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो, नशा करते हो, ये नशा की चीजें बेचते हो, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। आप बीमारियों से चंगा नहीं हो पाओगे, दुष्ट आत्माओं से चंगा नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब आपको किसी पास्टर के द्वारा प्रार्थना की जाएगी आपको उद्धार मिलेगा और आप फिर पाप में जाओगे, फिर दुष्ट आत्मा आपको जकड़ लेगी, बीमारियां फिर जकड़ लेंगी। बाइबल कहती है अगर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, अगर आत्मिक उद्धार पाना चाहते हो, अगर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो, स्वर्ग में नाम लिखवाना चाहते हो, तो अपने हृदय को बुराई से धो दो, पाप को अपने जीवन से निकाल दो। बुराई, पाप जैसे गाली, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब को अपने जिंदगी से निकाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में अपने हृदय को धो दीजिए, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? अगर आप बुराई से नहीं फिरोगे, अगर आप नशे को नहीं छोड़ोगे, अगर आप गाली को नहीं छोड़ोगे, अगर आप बुराई को नहीं छोड़ते, पति पत्नी में लड़ाई को नहीं छोड़ते, नफरत को नहीं छोड़ते, तो याद रखना आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी, कभी भी आनंद नहीं आएगा, कभी भी विश्राम नहीं आएगा, कभी भी आपका उद्धार नहीं होगा। अगर आप सचमुच परमेश्वर की शांति लेना चाहते हो, परमेश्वर का आनंद लेना चाहते हो, परमेश्वर का विश्राम लेना चाहते हो, तो प्रभु कहता है कि तुम अपने बुराइयों को प्रभु के लहू से धो दो, अपने हर एक गुनाह और पापों को छोड़ दो, जिससे परमेश्वर आपका उद्धार कर सके, जिससे परमेश्वर आपको सब प्रकार के दुखों से, सब प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं से छुड़ा सके। हम आगे पढ़ेंगे जहां यिर्मयाह अध्याय 5:25 में कलाम कहता है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वो आशीषें रुक चुकी हैं, वो छुटकारा रुक गया है। वो आशीषें, वो छुटकारा, वो ब्लेसिंग जो प्रभु देना चाहता है, वो तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो रुक गए हैं, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी भलाई इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम पाप करते हो, तुम्हारा उद्धार इसलिए नहीं होता कि तुम अधर्म में फंसे हो, गुनाहों में फंसे हो। हमें गुनाहों से और पापों से बाहर निकलना है, हमें परमेश्वर के वचन में चलना है। जैसे मत्ती अध्याय 5 के कलाम में 11, 12 और 10 वचन कहता है जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, जो सहता है, जो मेरे नाम के कारण गाली सहता है, मेरे नाम के कारण बुराई को सहता है, जो कुछ भी कोई आपको कुछ बोलता उल्टा सीधा, अगर आप उसको सह रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मत्ती 5 के 12 में कहता है आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारा
तुम स्वर्ग राज्य में जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा घर स्वर्ग में बन चुका है। यदि आप उस जीवन के बारे में चिंता करते हो तो अपने उन गुनाहों को, उन पापों को दूर करो जिससे प्रभु को घृणा है, जिससे प्रभु को क्रोध आता है। अगर आप परमेश्वर को क्रोध दिलाओगे तो कभी भी आप परमेश्वर से आशीष नहीं पाओगे। जहां पर लिखा है, हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय उसका 8, रोमियो अध्याय 8 उसका 13 और 14 वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है रोमियो अध्याय, नया नियम रोमियो अध्याय 8 उसका 13 और 14 वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हमें आत्मा में जीवन बिताना है। आत्मा का मतलब होता है, गलाती 5:22 में लिखा है, जो प्रेम में चलता है, जो आनंद में चलता है, जो दया में चलता है, जो नम्रता में चलता है, जो संयम में चलता है, वो आत्मा में चलता है। और देह की क्रियाओं को मारो, जैसे नशा करना, गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, जितने भी परमेश्वर के खिलाफ पाप हैं उन्हें आपको मारो, उन्हें आप ना करें। अगर आप उस गुनाह को, उस पाप को नहीं करते तो आप आत्मा के द्वारा उस देह की क्रियाओं को मार रहे हो। 14 वचन रोमियो 8 का 14 कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम आत्मा के चलाए चलें, सब लोगों से प्रेम रखें, सब लोगों पर दया दिखाएं, सबके साथ नम्रता के साथ पेश आएं। हम किसी से बैर न रखें, किसी से हमारी दुश्मनी न हो। यदि आपसे कोई बैर रखता है लेकिन आप उसके साथ बैर न रखें, आपके तरफ से कोई दुश्मनी ना हो, आपके तरफ से कोई बैर ना हो, आप सबको माफ करो। आप अपने घरों में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि पति पत्नी में लड़ाइयां हैं तो शांति कभी नहीं आएगी। यदि पति पत्नी में झूठ है तो कभी भी आपके अंदर शांति नहीं आएगी। अगर आप झूठ का प्रयोग करोगे, नशे का प्रयोग करोगे, गाली का प्रयोग करोगे तो आपके घर में शांति और आनंद नहीं आ पाएंगे। यदि जब तक आप बुराइयों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। कलाम कहता है, आत्मा में चलोगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। यूहन्ना 6:63 में कहता है, जो मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन भी है और आत्मा भी है। जो वचन आप पढ़ते हो वो जीवन है और आत्मा है। अगर आप वचन के अनुसार चलते हो, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर उसके अनुसार चलते हो, प्रभु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। हम आगे पढ़ेंगे जहां पर लिखा है, यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 से 5 में लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 1 हम पढ़ेंगे। लिखा है नया नियम यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर जीवन है। जो जीवन है आज लोग उसे ग्रहण नहीं करते। अगर आप वचन से चलते हो, वचन में जीवन बिताते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन को अपने साथ लेकर चलते हो, आशीष को अपने साथ लेकर चलते हो, ज्योति को अपने साथ लेकर चलते हो।
परमेश्वर कहता है मेरे अंदर जीवन है मनुष्यों का, मैं ज्योति हूं मनुष्यों का, लेकिन मनुष्यों ने मुझे नहीं चुना, अंधकार को चुना, जिसे शैतान कहा जाता है। जब शैतान को आप चुनोगे तो शैतान आपको नफरत करना सिखाएगा, गाली देना सिखाएगा, झूठ बोलना सिखाएगा, और हर एक बुरे कार्य जो प्रभु के विरोध में है वही आपको करना सिखाएगा। प्रभु का कलाम कहता है जो उसके वचन में चलता है वो आशीषित होता है और आगे बढ़ते हुए जाएगा। और हम एक वचन को देखेंगे जहां यशायाह अध्याय 1 उसके 15 वचन से हम पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 1 उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है पुराना नियम यशायाह अध्याय 1 उसका 15 कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। क्यों फेर लेगा? जब तुम प्रार्थना करोगे तो वो क्यों अपना मुंह फेर लेगा? क्योंकि जब वो तुम्हें कहता है कि मेरे बच्चों अपने गुनाहों से बुराइयों को छोड़कर मेरे पास आओ, मत्ती 11:28 कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। लेकिन हम उसके पास नहीं आते, हम नशे में फंसे रहते हैं, हम लड़ाइयों में, झगड़ा में, नफरत में, एक दूसरे से बैर में। परमेश्वर कहता है तुम सबसे मेल मिलाप रखो, परमेश्वर का प्रेम प्रकट करो। शैतान चाहता है सबसे तुम नफरत करो और एक दूसरे से बुराई करो, एक दूसरे से अलग रहो, किसी से प्रेम मत रखो, किसी के साथ नम्रता से पेश मत आओ, क्रोध में आओ, लड़ाई झगड़े करो, एक दूसरे को मारो पीटो, यह शैतान का काम है। परमेश्वर कहता है यदि कोई आपको कोई गाली दे तो सह लो, और जो दे उसके लिए प्रार्थना करो कि वो बुराई से, वो पाप से निकले, वो नशे से निकले, वो शैतान के जालों से निकले, वो पाप के गुनाहों से, पाप की नगरी से निकले। प्रभु कहता है जब तुम पाप करते हुए मेरे पास आओगे और प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं अपना मुंह तुम्हारी ओर से फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तब भी मैं तुम्हारा ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का खून कर रहे हैं। यदि हम पाप के कार्य को कर रहे हैं और प्रभु के पास आ रहे हैं तो प्रभु को क्रोध दिला रहे हैं, प्रभु का खून कर रहे हैं। प्रभु ने कहा जिस पाप के लिए, जिस गुनाह के लिए मैं क्रूस पर मारा गया, अपना खून बहाया, वही पाप, वही गुनाह तू फिर करता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। प्रभु कब आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? कहता है यशायाह 1:16 में अपने आप को, अपनों को धोकर पवित्र करो। पहले अपने को धोकर, यीशु मसीह के लहू में धोकर अपने आप को पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा। और भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। जो भी उपद्रव था, जो भी समस्या था, जो भी नशा था, जो भी गाली थी, उस सब को सुधारो। अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। बाइबल कहते हैं जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो जिनके पास भोजन नहीं, अगर आपके पास भोजन है तो उसे भोजन दीजिए। उसके पास अगर दया है तो आप उसके दया कीजिए। परमेश्वर कहता है यदि तुम कोई भी पाप क्यों ना किए हो, यहोवा कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर कहता तुम कोई भी गुनाह में क्यों ना हो, तुम हमारे पास आओ, मैं तुम्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दूंगा, उज्जवल कर दूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से हर एक पापों को धो दूंगा।
और आगे कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम परमेश्वर के वचनों को सुनो और चलो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है यदि तुम आज्ञाकारिता में जीवन बिताओगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, छुटकारा देंगे। यदि परमेश्वर के खिलाफ कार्य करोगे तो आप परमेश्वर से कभी भी आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। हम एक वचन पढ़ेंगे जहां लिखा है मत्ती अध्याय 15 उसके 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय, उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। मत्ती अध्याय उसका हम 15 उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 15 उसके 8 वचन में कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर कहता है ये अपने होठों से तो मेरा आदर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन इनका जो मन है, इनका मन जो है मुझसे दूर है। इनके मन में पाप भरा है, इनके मन में नशा, गाली, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत भरा है। प्रभु कहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। अगर आप पाप कर रहे हो, प्रभु का आराधना करते हो, महिमा करते हो, प्रभु कहता है तू व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि मनुष्य की विधियों का धर्म उपदेश करके सिखाते हो। बाइबल कहती है अगर तुम प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, पाप भी करते हो तो तुम ये सब व्यर्थ कर रहे हो। तुम अंश अंश करके उन गुनाहों को छोड़ो और प्रभु से प्रार्थना करो कि पवित्र परमेश्वर मैं इन गुनाह को, इन पाप को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इन गुनाह से निकलना चाहता हूँ, तू हमारी मदद कर। तब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको पापों से, गुनाहों से निकालेगा और आपको अंश अंश करके आपको सुधारेगा और आप प्रभु के वचनों पे चलना सीख जाओगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति सुधर नहीं सकता, बाइबल बताती है अंश अंश करके आप सुधरोगे। अगर आप मन फिराओ और तौबा करो गुनाहों से, पापों से, तो परमेश्वर की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष आप पे आएगा और आपको चंगा करेगा। हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने सर पे हाथ धरेंगे। ऑनलाइन देखने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हमारे महान स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं प्रभु, इनके सबके जीवन में शैतानी सब प्रकार की बीमारियां, रोग, अंधकार का बल इनके जीवन से टूट जाए। मैं आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, शैतान के हर एक कामों का मैं खंडन करता हूं। इसी घड़ी जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, इसी घड़ी आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, पवित्र आत्मा आपको छुए और हर एक रोग और बीमारियों से हील करे, चंगा करे। जितने भी भाई बहन इन ऑनलाइन मीटिंग को सुने और देखे और बाद में भी जो सुने और देखे, परमेश्वर उन्हें छुए और चंगा करे यीशु के नाम में। रीबा राबा बासा लब्रागा माशेके तेरे बेरे 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 रीबा मामा साखा लाबा राबा बाबा से रीसागा मामा मर्रा बाबा रेगे बेबे से के रीबा मामा से यीशु मसीह नासरी के नाम में सब प्रकार के बंधन, शैतानी बंधन बाहर हो जाए, शैतानी बाहर हो जाए, बीमारियां बाहर हो जाए, शैतान के हर एक जुए यीशु के नाम में टूट जाए। अभिषेक के कारण शैतानी सारे बल बाहर हो जाए, टूट जाए यीशु के नाम में। प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएं, यीशु के लहू बहाने से आप आजाद हो जाएं। जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। इसी घड़ी आजाद हो जाओ, छुटकारा पाओ प्रभु यीशु के नाम में। आशीषित हो यीशु के नाम में, आशीषित हो जाओ। आमीन आमीन आमीन।